हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका मित्र अखिल मित्र। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था सेंटेंस फॉर्म करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि सेंटेंस हमेशा तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है। कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहले स्थान पर क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट दो भागों में बटा हुआ है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में क्या क्या आती है? ही, शी, इट और नेम। और प्लूरल में आई, वी, यू, दे। जिसमें से आई कैसा है? माना गया प्लूरल है। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्थान पे क्या आता है? वर्ब। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया था? माइनस एक्शन वर्ब एंड प्लस एक्शन वर्ब। ठीक है। माइनस एक्शन वर्ब हम पढ़ रहे थे। टोटल माइनस एक्शन वर्ब इंग्लिश में कितने होते हैं? 24। जिसमें से हमने 5 पढ़ा था। कौन सा? इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर से एक बार, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये 5 माइनस एक्शन वर्ब के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ थिंग। कोई भी एक चीज क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा कि सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं। तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब से जो है सेंटेंस फॉर्म करना सीखा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट की ओर। तो देखिए, पहले स्थान पे क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरे स्थान पे क्या आता है? वर्ब। एंड तीसरे स्थान पर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमने सब्जेक्ट लिया आई मतलब मैं। उसके बाद हमने लिया यू मतलब तुम। फिर हमने लिया वी मतलब हम। उसके बाद हमने लिया दे मतलब वे। हम यहाँ पे माइनस एक्शन वर्ब लेते हैं। आई के साथ क्या आएगा? एम। यू के साथ क्या आएगा? आर। वी के साथ क्या आएगा? आर। और दे के साथ भी आर। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को ऐड करके अब सेंटेंस कैसा बनाएं। तो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया अ टीचर। ठीक है। क्या लिया हमने? अ टीचर। अब देखिए, अब सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? मैं हूं, आई एम। तुम हो, यू आर। हम हैं, वी आर। वे है, दे आर। अब देखिए, इसमें आप जोड़ दीजिए ऑब्जेक्ट को। मैं हूं, आई एम। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। ठीक है। ऑब्जेक्ट जोड़ा हमने। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर। ठीक है। तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम हो, यू आर, उसमें हम ऑब्जेक्ट जोड़ दिए। तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर। फिर हम हैं, वी आर। हम टीचर है, वी आर टीचर। ठीक है। वे है, दे आर। वे टीचर है, दे आर टीचर्स। ठीक है। फिर से एक बार, मैं हूं, आई एम। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तुम हो, यू आर। तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर। हम है, वी आर। हम टीचर है, वी आर टीचर्स। वे है, दे आर। वे टीचर है, दे आर टीचर्स। ठीक है बच्चों। अब इसी में आप दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं अपने मन से। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया अ प्लेयर। ठीक है। मैं एक खिलाड़ी हूं, आई एम अ प्लेयर। ठीक है। अब हमने क्या लिया? दूसरा ऑब्जेक्ट, अ प्लेयर। इसे आप यहां पर भी लिख सकते हैं, नीचे लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया अ प्लेयर। अब इसे सबके साथ जोड़ते जाइए। मैं एक प्लेयर हूं, आई एम अ प्लेयर। तुम एक प्लेयर हो, यू आर अ प्लेयर। हम प्लेयर है, वी आर प्लेयर्स। वे प्लेयर है, दे आर प्लेयर्स। ओके। फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें ले लेते हैं, अ सिंगर। ठीक है। अ सिंगर। मैं एक सिंगर हूं, आई एम अ सिंगर। तुम एक सिंगर हो, यू आर अ सिंगर। हम सिंगर है, वी आर सिंगर। ठीक है। फिर ए नहीं रहेगा उसमें। वे सिंगर है, दे आर सिंगर। ओके। तो ऐसे बार बार हम ऑब्जेक्ट जो है चेंज कर करके सेंटेंस बना सकते हैं। आप अपने मन से जोड़िए।
टीचर हूँ, प्लेयर हूँ, सिंगर हूँ, है ना, डांसर हूँ, ठीक है। वैसे मैं डांसर नहीं हूँ, लेकिन आप में से कोई होंगे, तो आप लिखिए आई एम अ डांसर। तुम एक डांसर हो, यू आर अ डांसर। हम डांसर है, वी आर डांसर। वे डांसर है, दे आर डांसर। ओके, फिर से एक बार, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तुम एक टीचर हो, यू आर अ चीटर, नॉट चीटर। ओके, यू आर अ टीचर, तो यू आर अ टीचर। हम टीचर है, वी आर टीचर। वे टीचर है, दे आर टीचर। फिर इसमें आप ऑब्जेक्ट चेंज करते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए, ठीक है। इसे आप उतार लीजिए। चलिए, अब हम दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, ही सी इट नेम, ठीक है। ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है प्रेजेंट में, और पास्ट में लगता है वॉज, क्योंकि इज एम का पास्ट वॉज और वॉज का प्रेजेंट इज एम। आर का पास्ट वर, वर का प्रेजेंट आर। इसे बार बार आप रिवाइज करते जाइए, याद करते जाइए। चलिए देखिए, ही के साथ क्या लगता है, इज। अब देखिए, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। फिर शी के साथ क्या लगता है, इज, सिंगुलर है। शी इज अ टीचर, शी इज अ प्लेयर, शी इज अ सिंगर, शी इज अ डांसर, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी ऑब्जेक्ट आप लगाना चाहते हैं, लगाते जाइए। अब देखिए, किसी के नेम के साथ क्या लगता है, इज लगता है। हमने कोई नाम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल राम, तो राम एक टीचर है, राम इज अ टीचर। राम एक प्लेयर है, राम इज अ प्लेयर। राम एक सिंगर है, राम इज अ सिंगर। राम एक डांसर है, राम इज अ डांसर, ठीक है। राम एक स्टूडेंट है, राम इज अ स्टूडेंट। ओके, फिर इट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इट इज, ठीक है। इसमें आप इस ऑब्जेक्ट का यूज मत करिए, तो इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक बच्चों। तो फिर से एक बार, ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, राम इज अ टीचर। अब देखिए, अगर हमने इसका प्रेजेंट बना लिया तो इस सेंटेंस का पास्ट भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमें केवल माइनस एक्शन वर्ब का पास्ट फॉर्म लगाना है, जो कि हमने पढ़ा है। इज एम का पास्ट वॉज, वॉज का प्रेजेंट इज एम। आर का पास्ट वर, वर का प्रेजेंट आर, ठीक है। अब देखिए, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर था। ही वॉज अ टीचर, वह टीचर है। शी इज अ टीचर, वह टीचर थी। शी वॉज अ टीचर। राम टीचर है, राम इज अ टीचर। राम टीचर था, राम वॉज अ टीचर, ठीक है। फिर से, वह प्लेयर है, ही इज अ प्लेयर। वह प्लेयर था, ही वॉज अ प्लेयर। तो क्या हो रहा है, इसका पास्ट वॉज, तो इसके जगह में क्या आ जा रहा है, वॉज, है ना। इसे आप ऐसे साइड में लिख लीजिए, तो इसका पास्ट वॉज, इसका पास्ट वॉज, है ना, यहां भी। फिर से, वह एक प्लेयर है, शी इज अ प्लेयर। वह एक प्लेयर थी, शी वॉज अ प्लेयर। राम एक प्लेयर है, राम इज अ प्लेयर। राम एक प्लेयर था, राम वॉज अ प्लेयर, ठीक है। फिर से, वह एक सिंगर है, ही इज अ सिंगर। वह एक सिंगर था, ही वॉज अ सिंगर। वह एक सिंगर है, शी इज अ सिंगर। वह एक सिंगर थी, शी वॉज अ सिंगर। राम एक सिंगर है, राम इज अ सिंगर। राम एक सिंगर था, राम वॉज अ सिंगर। फिर से, वह डांसर है, ही इज अ डांसर। वह डांसर था, ही वॉज अ डांसर। वह डांसर है, शी इज अ डांसर। वह डांसर थी, शी वॉज अ डांसर। राम डांसर है, राम इज अ डांसर। राम डांसर था, राम वॉज अ डांसर। ओके, वह स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट। वह स्टूडेंट था, ही वॉज अ स्टूडेंट। वह स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। वह स्टूडेंट थी, शी वॉज अ स्टूडेंट। आप साथ साथ बोलते जाइए, बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, तो आपका इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव करेगा। फिर से, राम स्टूडेंट है, राम इज अ स्टूडेंट। राम स्टूडेंट था, राम वॉज अ स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करके सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी हम कौन सा एक्शन वर्ब पढ़ रहे हैं, माइनस एक्शन वर्ब, ठीक है।
तो अभी जितने भी हम सेंटेंस बनाएंगे वो केवल माइनस एक्शन वर्ब के ही होंगे। प्लस एक्शन वर्ब की शुरुआत हम करेंगे जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने मन से चाहे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बदल बदल के सेंटेंस बनाते जाइए। ओके, तो उतार लीजिए इसे आप। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करिए। मैं हूं, आई एम, मैं था, आई वॉज, हम हैं, वी आर, हम थे, वी वर, तुम हो, यू आर, तुम थे, यू वर, वे हैं, दे आर, वे थे, दे वर, वह है, ही इज, वह था, ही वॉज, वह है, शी इज, वह थी, शी वॉज, राम है, राम इज, राम था, राम वॉज। ठीक है, अब उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ के बोलेंगे। मैं हूं, आई एम, मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम ए स्टूडेंट। हम है, वी आर, हम स्टूडेंट है, वी आर स्टूडेंट्स। तुम हो, यू आर, तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। वे है, दे आर, वे स्टूडेंट है, दे आर स्टूडेंट्स। वह है, ही इज, वह एक स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट। वह है, शी इज, वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। राम है, राम इज, राम एक स्टूडेंट है, राम इज अ स्टूडेंट। इसी का पास्ट बनाइए। आई वॉज अ स्टूडेंट, वी वर स्टूडेंट्स। ठीक है, तुम हो, यू आर, तुम थे, यू वर, तुम स्टूडेंट थे, यू आर अ स्टूडेंट। वे है, दे आर, वे थे, दे वर स्टूडेंट्स। वह है, ही इज, वह था, ही वॉज अ स्टूडेंट। वह है, शी इज, वह थी, शी वॉज अ स्टूडेंट। राम है, राम इज, राम था, राम वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा आप एक टेबल बना के उसे बार बार रिवाइज करिए। इसमें आप एक और वर्ड लिख लीजिए, ग्लिटन। ठीक है, ग्लिटन, क्या, GLUTTON, ग्लिटन यानी क्या होता है, आप लोगों के लिए है, मैं तो नहीं हूं वैसे, खबड़ू। ठीक है, ग्लिटन यानी क्या होता है, खबड़ू, जो ज्यादा खाता है। मैं तो नहीं हूं वैसे, आप में से कोई होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, अब आप बोलेंगे वी आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप ग्लिटन जोड़ सकते हैं कि आई एम अ ग्लिटन। ठीक है, आप खबड़ू हो, वी आर ग्लिटन, यू आर अ ग्लिटन। ठीक है, अ नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, यू आर ग्लिटन। ठीक है, तुम खबड़ू हो। दे आर ग्लिटन, वे खबड़ू हैं। ही इज ग्लिटन, वे खबड़ू, वह खबड़ू है। ठीक है, शी इज ग्लिटन, राम इज ग्लिटन। तो ऐसे करके आप जो जो ऑब्जेक्ट चाहे इसमें जोड़ जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमने सीखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करके भी सेंटेंस बनाया जाता है। और अभी जितने भी सेंटेंस हम बनाएंगे वो केवल और केवल किसमें है, माइनस एक्शन वर्ब में। ठीक है, तो इसे नोट करिए। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो हमने सीखा सेंटेंस फॉर्म करना। सेंटेंस किन तीन चीजों से मिलकर के बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के प्रकार। तो देखिए सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, फिर से कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। फिर से एक बार साथ साथ बोलिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। तो सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। अब देखते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए। सबसे पहला हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं हूं, आई एम, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। क्या होगा, आई एम अ टीचर। देखिए बच्चों, मैं हूं, आई एम, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तुम हो, यू आर, तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर। वह है, ही इज, वह एक टीचर है, ही इज अ टीचर।
तो ये जितने भी हमने सेंटेंस अभी बनाया ये सब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, कैसे है ये सभी सेंटेंस कहलाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। हम हैं, वी आर, हम स्टूडेंट्स है, वी आर स्टूडेंट्स, ये कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अभी हमने अब तक जितने भी सेंटेंस बनाए वो सभी सेंटेंस कैसे है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, वह है, शी इज, वह एक डांसर है, शी इज अ डांसर, ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। वे है, दे आर, वे प्लेयर है, दे आर प्लेयर्स। हम हैं, वी आर, हम प्लेयर है, वी आर प्लेयर्स। ये जितने भी सेंटेंस है ये सब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से वह है, ही इज, ठीक है, वह एक प्लेयर है, ही इज अ प्लेयर। तुम हो, यू आर, तुम खबरू हो, यू आर अ ग्लिटन या यू आर ग्लिटन। ठीक है, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस है वो सब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, यहां पर लिख लो। फॉर एग्जाम्पल राम, राम किसी का नाम है तो राम इज अ डॉक्टर। ठीक है, राम क्या है, राम जो है डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर। ठीक, तो ये सभी सेंटेंस कहलाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका सेकेंड टाइप क्या है, वो है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, मैं हूं, आई एम, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर नहीं हूं, जैसे ही नहीं वर्ड आया मतलब वो क्या बन गया, वो सेंटेंस बन गया नेगेटिव। ठीक है, तुम हो, यू आर, तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, जैसे ही नहीं आया सेंटेंस बदल गया, अब सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। तो जितने भी सेंटेंस हम पढ़े हैं, हमने बनाए हैं, सभी में अगर जैसे ही हम नहीं वर्ड लगा दिए तो क्या बन गया, नेगेटिव। ठीक है, हम हैं, वी आर, हम डॉक्टर है, वी आर डॉक्टर्स। हम डॉक्टर नहीं है, वी आर नॉट डॉक्टर्स। अब जैसे ही हमने कहा नहीं तो ये क्या बन गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या लगा हो, नॉट लगा हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नॉट या फिर हिंदी में इसे क्या कहते हैं, नहीं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नॉट, नहीं जब भी हम यूज करते हैं उसके लिए नॉट लगाते हैं, लेकिन नॉट लगाने का एक नियम है, नॉट कभी भी अकेला नहीं लगता। फिर से, नॉट कभी भी अकेला नहीं लगता। वो नॉट किसके साथ लगता है, हमेशा माइनस एक्शन वर्ब के ठीक तुरंत बाद। ठीक है, इसे आप अपने नोट में लिखिएगा कि नॉट जब लगता है सेंटेंस में तो सेंटेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन सेंटेंस में जब हम नॉट लगाते हैं तो नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, वो किसके साथ लगता है, माइनस एक्शन वर्ब के तुरंत बाद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम हो, यू आर, तुम एक प्लेयर हो, यू आर अ प्लेयर। तुम एक प्लेयर नहीं हो, अब देखिए क्या होगा, यू आर। अब हमें नॉट लगाना है तभी तो ये नेगेटिव बनेगा सेंटेंस। यू आर, अब हमने पढ़ा नॉट अकेला नहीं आता, ठीक है, तो किसके साथ आता है, वह आता है माइनस एक्शन वर्ब के तुरंत बाद। तो नॉट कहां लगेगा, यू आर नॉट। देखिए माइनस एक्शन वर्ब के तुरंत बाद लगा नॉट, यू आर नॉट अ प्लेयर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए वह है, ही इज, वह सिंगर है, ही इज अ सिंगर। वह सिंगर नहीं है, ही इज नॉट अ सिंगर। फिर से नॉट कहां आ रहा है, नॉट आ रहा है तुरंत माइनस एक्शन वर्ब के बाद, ही इज नॉट अ सिंगर। ठीक है, वे है, दे आर, वे है, दे आर। वे टीचर है, दे आर टीचर्स। वे टीचर नहीं है, दे आर नॉट। क्या आ गया, आर के तुरंत बाद माइनस एक्शन वर्ब के तुरंत बाद आ गया नॉट, दे आर नॉट टीचर्स। वे टीचर्स नहीं है।
तो इस तरीके से जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं अगर हम उसमें नॉट लगा दे तो कैसा बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन नॉट कहां लगता है, माइनस एक्शन वर्ब के तुरंत बाद। फिर से आप बोलिए, मैं हूं, आई एम, मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ये क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों हुआ नेगेटिव, क्योंकि इसमें लग गया नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद वह है, ही इज, वह एक प्लेयर है, ही इज अ प्लेयर, वह एक प्लेयर नहीं है, ही इज नॉट अ प्लेयर। फिर वह है, शी इज, वह खबड़ू है, शी इज ग्लिटन, वह खबड़ू नहीं है, शी इज नॉट ग्लिटन। जैसे ही सेंटेंस में नॉट लगेगा वह सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो इसे आप उतार लीजिए। अब देखते हैं इसका थर्ड टाइप। चलिए अब देखिए इसका तीसरा टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इंट्रोगेटिव बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक चश्मा पहना है, तो क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन आया क्या, नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर मैं इस चश्मे को उल्टा करके पहनूं तो तुरंत आपके मन में क्या आया, क्वेश्चन आया, सर आपने चश्मा उल्टा क्यों पहना है। जैसे ही मैंने चश्मे को उल्टा पहना आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आ गया कि सर आपने चश्मा उल्टा क्यों पहना है। उसी प्रकार आप हमेशा सीधे हाथ से खाना खाते हैं, आप आज घर जाएंगे, घर में आज जाके उल्टे हाथ से खाना खाएंगे तो मम्मी क्या बोलेगी, अरे बेटा क्या हो गया, सीधे हाथ में चोट लग गई क्या, खाना के उल्टे हाथ से खा रहा है, बोलती हूँ ना ज्यादा शैतानी मत किया कर, कैसे लग गई चोट, क्या हुआ। तो इस तरीके से मम्मी आपसे क्वेश्चन करेगी। कोई भी काम अगर आप उल्टा करेंगे तो तुरंत मन में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कैसे बनता है, सेंटेंस को हम उल्टा कर देते हैं तो बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम वर्ब और सब्जेक्ट के स्थान को उल्टा कर देते हैं, अर्थात पहले हम ले आते हैं वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह वैसे ही रहता है, तो ये बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर से जैसे ही हमने सब्जेक्ट का स्थान बदला, वर्ब को आगे ले आया, मतलब हमने सेंटेंस को उल्टा कर दिया। पहले क्या था, सब्जेक्ट फिर वर्ब, अब हो गया वर्ब फिर सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हमने दोनों का स्थान बदला, उल्टा कर दिया, तो वो सेंटेंस कैसा बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, और जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब देखिए कैसे, जैसे कि मैं हूं, आई एम, ठीक है, ये क्या है, माइनस एक्शन वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट। दोनों का स्थान आप बदल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एम आई, ये क्या हो गया, एम आई। मैं हूं, आई एम, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे ही हमने इसका उल्टा किया तो क्या बन गया, एम आई, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको आपने बहुत बार स्टेशन में, बस स्टैंड में सुना होगा, एम आई, है ना। तो उन लोग भी जो है इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो देखिए आई एम का उल्टा एम आई, सॉरी आई एम का उल्टा एम आई। वह है, ही इज का उल्टा इज ही। वह है, शी इज का उल्टा इज शी। राम है, राम इज का उल्टा इज राम। वे है, दे आर का उल्टा आर दे। तुम हो, यू आर का उल्टा आर यू। हम है, वी आर का उल्टा आर वी। तो इस प्रकार से जब भी हम सब्जेक्ट और वर्ब का स्थान जो है अदली बदली करते हैं, अर्थात उल्टा कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसमें आप लिखेंगे नोट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा उस सेंटेंस की शुरुआत हिंदी में जो है किससे होती है, क्या से।
इसको बहुत ध्यान से समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में उसकी शुरुआत होती है क्या से और इंग्लिश में उसकी शुरुआत होती है माइनस एक्शन वर्ब से। फिर से एक बार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हिंदी में उसकी शुरुआत होती है क्या से और इंग्लिश में उसकी शुरुआत होती है माइनस एक्शन वर्ब से। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस एक्शन वर्ब से शुरुआत हो रही है। मैं हूं का उल्टा क्या मैं हूं, वह है का उल्टा क्या वह है, वे है का उल्टा क्या वे है, हम है का उल्टा क्या हम है, राम है का उल्टा क्या राम है। देखिए हिंदी में शुरुआत किससे हो रही है, क्या से, और इंग्लिश में माइनस एक्शन वर्ब से। राम है राम इज, क्या राम है, इज राम, किससे शुरुआत हुई, माइनस एक्शन वर्ब से। तो अभी तक आपने जितने भी सेंटेंस पढ़े, जिससे सेंटेंस आप बनाए, उस सभी सेंटेंस में अगर आप माइनस एक्शन वर्ब और सब्जेक्ट का स्थान जो है उल्टा कर देते हैं तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के 3 टाइप पढ़े हम, कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा किससे बनता है, नॉट लगाने से। सही है, गलत। पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कब होता है, जब हम सेंटेंस में नॉट लगाते हैं तब वह नेगेटिव कहलाता है। और इंट्रोगेटिव जब हम सब्जेक्ट और वर्ब का स्थान को बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसे यहां तक नोट करिए, फिर इसके और एग्जांपल देखते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं, साथ साथ बोलते जाइएगा। तुम हो, यू आर, तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर, ये क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस। तुम एक टीचर नहीं हो, यू आर नॉट अ टीचर, नॉट कहां लगेगा, आर के तुरंत बाद, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्या तुम एक टीचर हो, आर यू अ टीचर, क्या बना, आर यू अ टीचर। हिंदी में शुरुआत हो रही है क्या से और इंग्लिश में माइनस एक्शन वर्ब से। ठीक है, वह है, ही इज, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज का उल्टा क्या हुआ, इज ही, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा। क्या वह डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर। फिर राम है, राम इज, राम एक प्लेयर है, राम इज अ प्लेयर, कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव। राम एक प्लेयर नहीं है, राम इज नॉट अ प्लेयर, क्या बन गया, नेगेटिव। और जैसे ही हमने उसको उल्टा किया, इज राम अ प्लेयर, क्या राम एक प्लेयर है, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर आगे, वे है, दे आर, वे सिंगर है, दे आर सिंगर, ये क्या बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस। वे सिंगर नहीं है, दे आर नॉट सिंगर, ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। क्या वे सिंगर है, आर दे सिंगर, क्या वे सिंगर है, आर दे सिंगर। तो जैसे ही हम सेंटेंस को उल्टा करते हैं, अर्थात वर्ब और सब्जेक्ट को जो है उल्टा कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी शुरुआत हिंदी में हमेशा होती है क्या से और इंग्लिश में होती है माइनस एक्शन वर्ब से। ठीक है, इसे आप नोट करिए। देखिए उसके बाद फोर्थ टाइप क्या है इसका, इंट्रोनेगेटिव। नाम से ही क्लियर है, इंट्रो भी है मतलब क्वेश्चन, प्रश्नवाचक है, और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बनेगा, जैसे कि मैं हूं, आई एम, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। सबसे पहले हम इसका बनाते हैं नेगेटिव, आई एम नॉट अ टीचर। अब देखिए ये क्या है, इंट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे हम इन दोनों का प्लेस बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट अ टीचर। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एम आई नॉट अ टीचर, शुरुआत किससे हो रही है, माइनस एक्शन वर्ब से, मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और नॉट है तो नेगेटिव भी है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, जो एक इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। फिर से, वह है, ही इज,
वह प्लेयर है, ही इज अ प्लेयर। वह प्लेयर नहीं है, ही इज नॉट अ प्लेयर। क्या वह प्लेयर है, इज ही अ प्लेयर, ये क्या बना, इंट्रोगेटिव। और जैसे हम इसमें भी नॉट लगा देंगे, क्या वह प्लेयर नहीं है, इज ही नॉट अ प्लेयर, तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट अ प्लेयर। ओके, क्या हो जाएगा, इज ही नॉट अ प्लेयर। ठीक है, हम हैं, वी आर। हम डांसर है, वी आर डांसर। हम डांसर नहीं है, वी आर नॉट डांसर। क्या हम डांसर है, आर वी डांसर, सॉरी आर वी डांसर। क्या हम डांसर नहीं है, आर वी नॉट डांसर। ठीक है, तो ये जैसे ही हम इन दोनों का प्लेस चेंज किए और उसमें नॉट आ गया, तो वो सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या फिर बोलेंगे उसे इंट्रो निगेटिव। ओके, वे है, दे आर। ठीक है, वे स्टूडेंट्स है, दे आर स्टूडेंट्स। वे स्टूडेंट्स नहीं है, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। क्या वे स्टूडेंट्स है, आर दे स्टूडेंट्स। क्या वे स्टूडेंट्स नहीं है, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आर दे नॉट स्टूडेंट्स। ओके, तो जितने भी सेंटेंस है अब आप उसका 4 टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं हूं, आई एम। मैं नहीं हूं, आई एम नॉट। क्या मैं हूं, एम आई। क्या मैं नहीं हूं, एम आई नॉट। वह है, ही इज। वह नहीं है, ही इज नॉट। क्या वह है, इज ही। क्या वह नहीं है, इज ही नॉट। वे हैं, दे आर। वे नहीं है, दे आर नॉट। क्या वे है, आर दे। क्या वे नहीं है, आर दे नॉट। हम हैं, वी आर। हम नहीं है, वी आर नॉट। क्या हम है, आर वी। क्या हम नहीं है, आर वी नॉट। यह है, इट इज। यह नहीं है, इट इज नॉट। क्या यह है, इज इट। क्या यह नहीं है, इज इट नॉट। तो देखिए एक साथ हम चारों प्रकार का प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन से कौन सा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। फिर से एक बार, राम है, राम इज। राम नहीं है, राम इज नॉट। क्या राम है, इज राम। क्या राम नहीं है, इज राम नॉट। ठीक है, वह है, शी इज। वह नहीं है, शी इज नॉट। क्या वह है, इज शी। क्या वह नहीं है, इज शी नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हम चारों सेंटेंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों आप लोग यही काम करिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अपने द्वारा बनाया गया नोट्स जो है हमेशा काम आता है। आप उससे और ज्यादा अच्छे से सीखते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। साथ ही आप ये मत देखिए कि यहाँ मैंने 2-3 सेंटेंस लिखवाया है। आप अपने मन से 10, 20, 30, 40 जितना चाहे उतना सेंटेंस बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, हम बोल करके ही सीख सकते हैं। भले आप स्टार्टिंग में गलत बोलिए, कोई हंसता है हंसने दीजिए, वो चलेगा, लेकिन बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस कर करके ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, उस ऑब्जेक्ट की मदद से जो है ये आपका होमवर्क होगा। आप कम से कम 20 से 30 सेंटेंस बनाइएगा, और एक एक सेंटेंस 4 टाइप में होने चाहिए। कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ओके, तो देखिए कुछ ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिए हैं जो आपके सेंटेंस बनाने में काम आएंगे। जैसे कि ग्लिटन हमने पढ़ा, GLUTTON, ग्लिटन यानी खबड़ू। उसके बाद थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी यानी प्यासा। उसके बाद ग्लैड, GLAD, ग्लैड यानी खुश, इसमें आप हैप्पी भी लिख सकते हैं। उसके बाद एंग्री, ANGRY, एंग्री यानी नाराज या गुस्सा। टायर्ड, TIRED, टायर्ड यानी थका हुआ, है ना, बोलते हैं आई एम वेरी टायर्ड। लेजी, लेजी यानी आलसी, LAZY, लेजी यानी आलसी। हंग्री, HUNGRY, हंग्री यानी भूखा। काइंड, काइंड यानी दयालु, KIND, काइंड यानी दयालु। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट है और कुछ ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है सेंटेंस में। इन सब की मदद से आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक देखेंगे। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।